नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार। मैं मंजू कंबोज। आज हम दंत चिकित्सक वेद ज्योति गुप्ता जी के क्लिनिक में आए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे हमारे मुंह दांत की बीमारियां, कैसे हमारे दांत खराब होते हैं, हमारी लापरवाहियां। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है ई समाचार। नमस्कार जी, आप हमें बताइए कि हमारे मुंह दांत किस तरह से खराब होते हैं, हमारी लापरवाहियां। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर वेद ज्योति गुप्ता, MDS दंत रोग विशेषज्ञ, पिछले 15 सालों से 2005 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं यहाँ दे रहा हूँ। मेरे पास 15 सालों में हर विभिन्न प्रकार के मुंह से रिलेटेड हर तरह की बीमारियों के पेशेंट आते रहे हैं, आ रहे हैं। हम अपनी बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, जितनी हमने नॉलेज ले रखी है पिछले 8 साल की पढ़ाइयों में, हम वो यूज़ करके उसको इलाज करते हैं। जो हमसे हो पाता है इस स्मॉल टाउन छोटे एरिया के हिसाब से हम बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी बीमारियां हैं जो दांतों से रिलेटेड, जैसे नॉर्मल जो आपको पता होती है वो है दांतों में कीड़ा लगना, दांतों का हिलना, दांतों में ठंडा गर्म लगना। ये एक नॉर्मल बीमारियां हैं। कुछ एडवांस बीमारियां हैं जो हमें पता लेट लगती है या केवल हमारे द्वारा ही आपको बताई जाती है, जैसे मुंह से में कैंसर होना, किसी भी छोटी मोटी और बीमारियां जैसे ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस है, जिसके अंदर मुंह खुलना ही बंद हो जाता है, मुंह पूरा नहीं खुलता। तो हर तरीके की बीमारियां हैं, उसके हर तरीके के इलाज हैं। जैसे जैसे समय निकलता है तो हम बात करते हैं हमारे आसपास के इलाके के बारे में। यहाँ पर ज़्यादातर देखी जाने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं, वो किस वजह से फैलती हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये बताइए हमें। अपने एरिया जो इलाहाबाद जो बेल्ट है, इसके अंदर मुख्यतः 2 तरह की बीमारियां पैरेलल चल रही हैं। सबसे पहली बीमारी है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारा भूमिगत पानी है, जमीनी पानी है, इसके अंदर एक फ्लोराइड, एक केमिकल होता है, वो ज़्यादा है। अमूमन जितना होना चाहिए 1 ppm से वो ज़्यादा है। उसकी वजह से दांतों के जब दांत बन रहे होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है उसके दांत नए बन रहे होते हैं, तो कैल्शियम की जगह वो फ्लोराइड उन दांतों में चला जाता है। फ्लोराइड की एक प्रॉपर्टी होती है, एक तो ये नरम होता है, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं फोसरा, जिससे दांत भुरते रहते हैं। दूसरा, दांतों में वो खड्डे पैदा करता है, जिससे दांतों में कीड़े लगते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ के जितने भी लोग हैं, सभी के दांतों में पीलापन एक रहता है, कि दांतों में पिलास रहती है, पीलापन, ब्राउनिश स्टेन्स हम बोलते हैं। तो वो एक ज़्यादा है इस एरिया में, तो उसकी वजह से दांतों में खड्डे हो गए, दांतों में कीड़े लग गए, दांत टूट गए, उसका फिर उस तरीके से इलाज किया जाता है। दूसरी है यहाँ पे जो बीमारी है वो है आदत की वजह से। हमारे यहाँ पे लोग पान, सुपारी, तंबाकू, जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा ही खाते हैं। उसकी वजह से मुंह के अंदर कुछ बीमारियां हो जाती है। मुंह की जो आपकी चमड़ी है, जो अंदर का हिस्सा है, गाल का अंदर का हिस्सा है, उसमें हर कई तरीके की एक हम बोलते हैं प्री कैंसरस लेजन, मतलब कैंसर से पहले की स्टेज की बीमारियां उसके अंदर होती है। उसमें ल्यूकोप्लेकिया है, ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस है, कई तरह की बीमारियां हैं जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बाद में जाकर 1000 में से 1 केस के कैंसर में तब्दील होती है। तो मुख्यतः ये 2 बीमारियां यहाँ पे ज्यादा पाई जाती हैं। छोटे बच्चे को ही बचपन से ही हमें कुछ बीमारियां देखने को मिलती हैं, दांतों से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड। तो जैसे बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफी खाते हैं, तो ये इससे कुछ बचाव है, ये कैसे होता है, बताइए। सबसे पहले तो हमें कारण ढूंढना है कि बच्चों में बीमारियां बढ़ क्यों रही है। बच्चों में बीमारी, आप खान पान जो है हमारा, जो पहले खाते थे बच्चे, पहले गन्ना खाते थे, पहले भुट्टा खाते थे। अब गन्ने की जगह वो स्लाइसिस आ गए, गंडेरी जिसे बोलते हैं। वो सीधा गन्ना कोई नहीं छिल के खाता, ज़्यादातर बच्चे नहीं खाते। भुने हुए चने, अब आप पूछो तो 10 में से 1 बच्चा कोई किसी के घर में भुने हुए चने मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं खाते। परिवार में पहले गुड़ का सेवन ज़्यादा होता था चीनी की बजाय। चीनी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी भी ग्रामीण इलाकों में मेरे अच्छे पेशेंट्स हैं, वो कहते थे हम तो शक्कर या गुड़ ही खाते हैं। लेकिन शहरी इलाकों में बच्चों को गुड़ का तो टेस्ट ही नहीं पता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, हमारे ये खान पान में गड़बड़ हो रही है। हम सख्त चीज़ें खाना बंद करके हम भुट्टा भी खा रहे हैं, तो बॉइल्ड भुट्टा खा रहे हैं, हम चॉकलेट खा रहे हैं। इनमें क्या दिक्कत आती है, हम अगर कोई चीज़ सख्त चीज़ नहीं खा रहे हैं तो हर चीज़ का व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होती है। तो दांतों की एक्सरसाइज नहीं हुई तो सबसे पहले वो वीक हो गई। हमने कुछ ऐसा खाना खाया, जैसे चॉकलेट खाई या कुछ भी ऐसी चीज़ खाई जो स्टिकी है, जो चिपकती है दांतों पे, हमने वो खाई तो दांत के साथ वो खाना चिपक गया, तो जो कीटाणु हर मुंह में होते हैं
कीटाणुओं को टाइम मिल गया उस खाना को खाने में, और वो एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, उससे दांत हमारा सड़ना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करना है तो सबसे पहला तो काम यही है कि बच्चों में खान पान सुधारें हम, उनको ये चिप्स चॉकलेट ना दे तो वो आप उसको एक लिमिट में रखें। भी हर वक्त वही चीज़ खाते रहे बच्चा तो वो भी ठीक नहीं है। रात को ब्रश करना, ये तो एक दिमाग में आप डाल लो, ये तो सबसे बड़ा हमारा संविधान बन जाए कि रात को ब्रश करे बगैर बच्चा सोए नहीं। दूध पिया, रात को ब्रश किया, उसके बाद ही बच्चा बेड पे जाएगा, उससे पहले वो बच्चा बेड पे नहीं जाए, नहीं तो ये दिक्कतें बढ़ती रहेगी। खाने पीने में हम चीज़ें को सख्त करें। एप्पल दें तो स्लाइस के बिना आप सीधा एप्पल दीजिए उनको, आप गन्ना खिलाइए, आप भुट्टा खिलाइए, ताकि बच्चों की एक्सरसाइज हो, ताकि आगे बच्चा। करते हैं दांतों की देखभाल के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि रात को ब्रश करके सोना चाहिए, तो कुछ लोग सुबह ब्रश करते हैं रात को नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हम दिन में एक बार ब्रश करते हैं। तो क्या हमें दिन में एक बार ही ब्रश करना चाहिए या 2 बार करना चाहिए, या किस तरह से हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए, सही तरीका बताइए। जैसे दिन में एक बार ब्रश करते हैं तो हम सुबह ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने सुबह ब्रश करके मैं घर से चला, ऑफिस आया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब वो शाम तक मेरे मुंह में वो ब्रेकफास्ट के कुछ कण अभी भी मौजूद हैं। फिर मैंने जूस पिया, फिर मैंने लंच भी लिया, रात तक वो मुंह में आपके हैं, तो उसको साफ कौन करेगा, कब होंगे वो साफ? तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने कुछ भी खाना खाया तो कुल्ला करने की हैबिट, जिसे गार्गल बोलते हैं हम लोग, वो हैबिट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आजकल क्या होता है, हम बड़ा सोफिस्टिकेटेड समाज में चले गए हैं, कुछ अपने आप को हाई प्रोफाइल समझने लगे हैं, तो हम कुल्ला भी इस तरीके से करते हैं, लाइक कुल्ला की लिया मुंह में और सीधा उगेल दिया। ऐसा नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे, कुल्ला करते वक्त तो पूरी आवाज के करते ऐसे करके। इसका मतलब जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन, जस्ट लाइक ए ग्राइंडर, आप पानी को पूरा सेंट्रीफ्यूल करें, पूरा उसके अंदर घुमाएं मुंह के अंदर, ताकि कल जो छुपे हुए जगह पे हैं वो सारे निकल जाएं और आप उसको स्पिल आउट कर दो। ठीक है, ऐसे ही रात को ब्रश करें। रात को ब्रश करने से क्या होगा, पूरा 8 घंटे की जो आपने नींद लेनी है, 8 से 10 घंटे की, उस दौरान जो कीटाणु ने अपना काम करना था वो नहीं कर पाएंगे, आपके दांत बचे रहेंगे। एक्सरसाइज के लिए मैंने अभी बताया कि कुछ चीजें आपने इंकॉर्पोरेट करनी है, हार्ड चीजें, सख्त चीजें खाइए, आप भुट्टा खाइए, चना खाइए, इस तरह की चीजें आप रूटीन में खाइए। ऐसी चीजें जो चबा के खाई जाए, जिसको चबा के खाया जाए लगातार। अभी साइंस ये कह रही है कि किसी भी खाने को 32 बार चबाइए, तो इतना फिजिबल नहीं है, बट मैक्सिमम चबाइए उसको, ताकि आपकी एक्सरसाइज भी हो और जो आपने खाना खाना है उसमें भी हमारे जो सलाइवा, थूक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो जाके उसमें इनकॉर्पोरेट हो और वो खाना पचे। नहीं तो अक्सर तो खाना ना पचने की लार खाने के साथ मिक्स होगी, लार जिसे कहते हैं, लार खाने के साथ मिक्स होगी, उससे क्या हो, खाना भी पचेगा, तो उससे आपको बेनिफिट ही होना है। इसके अलावा जो खाने के अंदर है, आप मीठा खाने का पसंद करते हो तो आप गुड़ इंकॉर्पोरेट करें। गुड़ संभवतः चीनी से कम कीड़ा लगाता है, कम दांतों को खराब करता है, खराब तो वो भी करेगा बट उतना नहीं कर पाता, ये केमिकल कुछ उनका। जैसे कि अब मार्केट में देखने को मिलता है कि बहुत कंपनियों की टूथपेस्ट आती हैं, तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, या हमें ये नहीं पता होता कि हमारे टूथपेस्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारे मुंह को हम अच्छी तरह से साफ रख सकें। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके मुंह दांतों की बीमारी है। आपको दांतों की बीमारी है तो स्पष्ट है कि एज ए डेंटिस्ट हम ही आपको पेस्ट सजेस्ट करेंगे, वही आपने करना है। अगर आप एज ए लेमैन, आम आदमी बात कर रहे हैं कि आपको दांतों की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप वैसे जनरली जानना चाहते हैं भी कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए, तो हमारे रिकमेंडेशन में ये रहता है कि कभी भी पेस्ट को आप खरीदें या जो भी पेस्ट पड़ा है उसको सबसे पहले अपने हाथ में रखें और उसको इस तरह से मलें। ऐसा मलने से अगर वो मखमली फील कराता है वो पेस्ट आपके लिए ठीक है। अगर वो दरदरा फील कराता है, वो दानेदार फील कराता है, तो वो, क्योंकि आप इस एरिया के हम पैदाइश हैं, यहाँ फ्लोरोसिस ज़्यादा है, दांत हमारे ऑलरेडी भुरते हैं, तो जो दरदरा पेस्ट होता है वो दांतों को हल्का सा घिसाएगा। उससे क्या होगा, दांतों में वाइटनेस तो आएगी, चमक तो पड़ेगी, पर दांत आपके पतले हो जाएंगे। आगे जाके भविष्य में आपको सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, दांत कच्चे होना, इस तरह की आपकी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब भी पेस्ट लें वो कलरफुल पेस्ट लें, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, बट वो दरदरा ना हो, ऐसा हमारा रिकमेंडेशन रहती है। अगर आपको बीमारी है, आपके मुंह से खून आ रहा है, आपको कोई ठंडा गर्म लग रहा है, फिर हम आपको पोटेशियम नाइट्रेट के कुछ पेस्ट हैं, उनमें अलग अलग वेरिएशंस हैं, वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। वो मार्केट में नहीं मिलेगा, वो आपको केमिस्ट शॉप पे मिलेगा। थोड़ी उम्र होने के बाद ही दांत टूटने लगते हैं, तो आर्टिफिशियल दांत जैसे लगवाए जाते हैं,
तो वो क्या हमारे लिए सही होता है? सबसे पहले तो हमें, जैसे जो हमने पढ़ाई करी है, जो हमारा तरीका है काम करने का, उसके अंदर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो पेशेंट आ गया उसका जो नेचुरल दांत है, प्राकृतिक जो नेचर ने दिया है, वो दांत बचे, हमें वो दांत निकालना ना पड़े, ताकि उसको आर्टिफिशियल दांत की जरूरत ना पड़े। तो उस दांत को बचाने के लिए हमारे पास काफ़ी टेक्निक्स हैं, रूट कनाल ट्रीटमेंट है, एपिसेक्टमी है, और गम्स के जो भी सर्जरीज हैं, हम ये करके उन दांत को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट आते आते इतना लेट हो चुका होता है कि हमें वो दांत निकालना पड़ता है। निकालने के बाद उसको नकली दांतों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें सिलेक्ट करनी है। वो सिलेक्शन क्या होता है, कुछ बहुत ही सिंप्लीफाइड दांत होते हैं जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, वो प्लास्टिक के दांत होते हैं जिनमें मुंह में बदबू पैदा होती है, जो साथ वाले दांतों को भी गला सकते हैं। ऐसे बाजार में डॉक्टर लगा रहे हैं, प्लस सस्ता पड़ता है इसलिए पेशेंट भी लगवाते हैं उनको। लेकिन हम लोग एज ए क्वालिफाइड डॉक्टर, हम कभी भी इन दांतों, प्लास्टिक के दांतों को रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग सिरेमिक के दांत को रिकमेंड करते हैं। सिरेमिक के दांत क्या होते हैं, जो साथ वाले दांतों का या तो सहारा लेके बनते हैं, या जो आपकी हड्डी है उसमें सीधा इम्प्लांट डाल के, आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो हम लोग इम्प्लांट यूज कर रहे हैं। इम्प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, कोई दांत आपके पास नहीं है, हम सीधा सीधा हड्डी के अंदर ही वो दांत आपका नया लगा देंगे, ताकि आपको साथ वाले दांतों का भी सहारा ना लेना पड़े, कभी खाना फंसने की गुंजाइश भी ना रहे, कभी आपको किसी भी तरह की सड़ान, किसी तरह का दर्द, इस तरह की दिक्कतें आपको दांतों में कीड़ा लगना कहते हैं, वो कीड़ा ही होता है या कुछ और होता है, हमें नहीं पता। तो आप हमें बताइए कि वो कीड़ा लगता कैसे है और हम उससे बच कैसे सकते हैं। तो कीड़ा शब्द है वो एक मिसनोमर है, जो एक देसी भाषा में किसी भी चीज़ को हम नाम दे देते हैं। एक्चुअली उसका नाम है डेंटल कैरीज। कैरीज यानी कि जैसे एक लोहा होता है, लोहा के जंग लगता है, जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं, वहाँ से ये शब्द कैरीज, डेंटल कैरीज आपके इनकॉर्पोरेट हुआ है, वहीं से वो कीड़ा लगना उसको बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमने खाना खाया जिसके अंदर हमने चॉकलेट खाई, हमने चपाती खाई, हमने राइस चावल खाए, वो हमारे दांतों पे किसी जगह पे फंस गए, उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट उसका केमिकल नाम है उस खाने का, कार्बोहाइड्रेट। कीटाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वो क्या करेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे। कीटाणु जो होता है वो भी एक जिंदा चीज़ है, जीवाणु। हाँ जी। उस कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम उसका एक वेस्ट छोड़ते हैं, जैसे हम यूरिन पास करते हैं, ऐसे कीटाणु जो होते हैं वो एक लैक्टिक एसिड छोड़ते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट को खाएंगे, लैक्टिक एसिड को छोड़ेंगे। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, उन दांत को हिस्से को गला देगा। एसिड यानी तेजाब, उस हिस्से को गला देगा। वो गला हुआ दांत का, जिसमें से कैल्शियम निकल गया, उससे ऑर्गेनिक पार्ट निकल गए, साथ तो वो खड्डा के रूप में काला साफ मेरे को दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं कीड़ा लगना। जस्ट लाइक दीमक लगना, जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है, वो हिस्सा गल जाता है, ऐसे ही दांत का वो हिस्सा जिसमें लैक्टिक एसिड ने अपना इफेक्ट डाला है वो गल गया। हम एज ए डॉक्टर क्या करेंगे, उस हिस्से को वहाँ से सारा काट के हटा के वहाँ पे एक ऐसा मटेरियल भर देंगे जहाँ पे आज के बाद वहाँ पे खाना ना फंसे। खाना नहीं फंसेगा तो कीटाणु है उनको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, हमारा दांत आगे के लिए सुरक्षित हो गया। जी डॉक्टर साहब, जो वो लगाया जाता है उसको हटा के, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं? नहीं, अगर वो स्टैंडर्डाइज मटेरियल है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बने ही इसी काम के लिए है। लेकिन अनस्टैंडर्डाइज मटेरियल भी चलते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जो हम इकोनॉमिकली बहुत सस्ते की वजह से वो करवा लेते हैं या डॉक्टर कर देते हैं। कुछ हैं ऐसे, जैसे पहले मरकरी सिल्वर भरते थे हम, चांदी से बोलते थे, उसमें मरकरी हुआ करती थी। मरकरी अब धीरे धीरे कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग उसमें आ गया है। तो धीरे धीरे हमने अपनी प्रैक्टिस से सिल्वर यानी चांदी जो भरते थे वो धीरे धीरे हटा ली है। तो ऐसे ऐसे एडवांसमेंट जैसे से आ रही है, हम एडवांस चीजें यूज कर रहे हैं जो हमारे शरीर को इफेक्ट हमारे दांतों की परेशानियां, दांतों के रोग होते हैं, उनका प्रभाव सिर्फ हमारे मुंह तक या दांतों तक ही सीमित रहता है या फिर शरीर के बाकी अंगों पर भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। दांत हमारा शुरुआती ऑर्गन है, अगर वो खराब होगा तो आपके पूरे शरीर पे हल्का हल्का इनका इफेक्ट होता रहेगा। जैसे हमने दांत खराब हुआ, हमने खाने को चबाना छोड़ दिया, तो वो जो उसके अंदर जो एंजाइम्स मिलने थे, जो लार की बात हमने पहले करी, वो मिलने थे, वो ढंग से नहीं मिल पाई, तो आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, अपच जिसे बोलते हैं, खाना आपका पचेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात होता है डेंटल प्लाक। डेंटल प्लाक एक ऐसी चीज है, जैसे दांतों के ऊपर एक परत जम जाती है, जिसे हम कीटाणु का घर समझते हैं भी, वो एक ट्रांसपेरेंट परत है। अगर डेंटल प्लाक आपके ब्लड के अंदर भी चला जाता है, वो कीटाणु ब्लड में चला जाता है, तो आपकी हार्ट की ब्लॉकेज, वहाँ पे एक प्लाक बनता है, जिसे हम कहते हैं नाड़ी ब्लॉक हो गई, स्टंट डालना पड़ गया, वहाँ पे जो प्लाक बनता है वो वैसा का वैसा ही होता है जो हमारे डेंटल प्लाक
दांतों के अंदर प्लाक होता है। तो जब भी हम हमारे जो सबसे पहले जो हेड का जो चेकअप करवाते हैं या हेड में जो स्टंट डलवाते हैं, वो सबसे पहले ये रिकमेंड करते हैं कि पहले अपने दांत को क्लीन करवा के आइए, ताकि वो प्लाक जो है वो आपका रिमूव हो, वो बैक्टीरिया आपके मुंह से रिमूव हो, ताकि आगे आपको फ्यूचर में हेड की प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मुंह अगर आपका खराब रहेगा, आप खान पान आपका बहुत अच्छा नहीं है, आपको नाना प्रकार की बीमारियां रहेंगी, जैसे चमड़ी के रोग रहेंगे, वो पूरे शरीर में फैलता है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ खान पान की आदत की वजह से हमारे ओरल कैंसर के चांसेस बनते हैं। तो एक बार ओरल कैंसर कहीं पे मुंह के अंदर बन गया तो वो मेटास्टाइज होकर पूरी बॉडी में फैल सकता है, उसके कुछ चांसेस होते हैं। तो हम किसी भी लेवल पे दांतों की या मुंह की बीमारी को इग्नोर नहीं कर सकते, वो पूरे बॉडी में आपका इफेक्ट डालेगी। सबसे पहले मेन काम होता है, जैसे दांतों की अगर कोई बीमारी हो गई तो वो आपकी सुंदरता में भी इफेक्ट डालेगी। लाइक आपके आगे, लेट्स सपोज हम आपके आगे के 2 दांत निकाल दें, 2 दांत काट दें, तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते, क्योंकि आप सुंदर नहीं दिखोगे, अच्छे नहीं दिखोगे। तो दांत हमारे खाने में भी और सुंदरता के लिए, दोनों के लिए। भाषा में बोल देते हैं मांसखोरा हो जाता है दांतों को, तो वो कैसे होता है, क्या? जो ये शब्द है मांसखोरा, ये हम लोग क्रोनिक जिंजिवाइटिस, क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस ऐसा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपके जो मसूड़े हैं, जिसने दांत को पकड़ रखा है, दांत के चारों ओर जो मसूड़ों को इनको एंगल्फ कर रखा है, वो मसूड़े आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं किसी वजह से। उसके अंदर मैंने डेंटल प्लाक का आपको एग्जांपल दिया, आपको मैंने एक कैलकुलस बोला, कैलकुलस आपके दांतों में मतलब पत्थर जम जाते हैं, गंदगी जम जाती है, क्योंकि आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करते, या तो ब्रश करते नहीं, ब्रश करते हैं तो टेक्निकली सही नहीं करते। उसकी वजह से आपके मसूड़े नीचे से रखने लग जाते हैं, आपकी जड़ें निकल जाती हैं दांतों की, तो आपके दांतों में जड़ों में कीड़े भी लग जाते हैं, और दांतों में जड़ों में ठंडा गर्म सेंसिटिविटी जिसे बोलते हैं, वो आपका लगना शुरू हो जाता है। दांत हिलने लग जाते हैं, फिर आप हमारे पास आते हैं, हम दांत निकाल देते हैं। तो उसको बचने के लिए सबसे पहले तो आपकी हैबिट, आपकी आदत सुधरे, उसके अंदर हमें हर तरीके से आपको ब्रश करना सिखाना होता है कि हम आपको ब्रश करना टेक्निक समझाएं कि आपको ब्रश कैसे करना है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि गार्गल करना, कुल्ला करना, ठीक है। तो वो कुल्ला आपको तरीके से आप करें। एक इसके अंदर एग्जांपल होता है कि उंगली से मालिश करना। पुराने बुजुर्ग सरसों के तेल में नमक डाल के मालिश किया करते थे, आजकल कुछ मेडिसिन आती हैं, उनसे मालिश कीजिए। आप हर तरीके से आप मालिश करें तो आपको बढ़िया आपकी मांसखोरा या इस तरह की बीमारियों से आपको निजात मिल सकता है। आज का लिया गया इंटरव्यू, मैं थैंक यू करता हूँ इस समाचार को, जिन्होंने ये मेरे को प्लेटफॉर्म दिया कि मैं जनता से जो बीमारियां जिसको नहीं है उनसे भी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने दोस्तों का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें, हमेशा हंसते रहें।